नमस्कार भाई सभी कृषि अभ्यर्थियों को। मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने बात करेंगे कि जो जेट के स्टूडेंट्स हैं तो कि जेट के बाद में आपके पास में क्या क्या आपके पास स्कोप होंगे। जेट का जब आप एग्जाम दोगे, जेट आप क्वालिफाइड कर लोगे तो आपके बाद इसके बाद में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है लाइफ में, तो इसके बारे में आज अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जो 12th एग्रीकल्चर का स्टूडेंट होता है वह भी जेट का एग्जाम दे सकता है। जो साइंस मैथ का स्टूडेंट्स है वह भी जेट का एग्जाम दे सकता है। ठीक है, तो इनमें 12th एग्रीकल्चर वाला होता है उसको तो कोई ज़्यादा समस्या आती नहीं है, और जो मैथ वाला होता है उसके डेयरी टेक्नोलॉजी में उसका जो यूजी होता है जेट के द्वारा एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद में। जब आपकी इसमें जेट एग्जाम क्वालिफाइड होते ही आपकी क्या हो जाएगी, बीएससी। ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। जब आपकी बीएससी हो जाती है, अगर नॉन एग्रीकल्चर का है तो भी उसकी बीएससी हो जाएगी। आर्ट वाला इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है, मैथ्स वाला भर सकता है, बीएससी कर सकता है। बायो वाला भी अगर फॉर्म भरे तो उसको एग्रीकल्चर से ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब बीएससी हो जाती है तो बीएससी के बाद में देखो आपके पास में बीएससी होने के बाद आप इसके बाद में क्या एग्जाम दे सकते हैं, आप प्री पीजी का एग्जाम देकर आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर में अलग अलग सब्जेक्ट से होती है। 4 साल की आपकी होती है ये बीएससी, 4 वर्ष, 2 वर्ष की रहती है आपके इसमें एमएससी। यदि आप एमएससी करके आप साथ में इसके बाद में पीएचडी करना चाहते हैं तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी आपकी रहेगी इसमें 3 वर्ष की, 3 वर्ष। अगर आप पीएचडी कर ली है, आपने पीएचडी करके यदि आपने नेट का एग्जाम दिया है, अगर नेट क्वालिफाइड हुए हैं, नेट क्वालिफाइड, अगर आप एमएससी करके भी नेट क्वालिफाइड कर सकते हैं, नेट का एग्जाम आप एमएससी के बाद में दे सकते हैं। ये एमएससी के बाद में आप सीधा नेट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर पीएचडी कर लेते हैं तो वो बहुत सफिशिएंट है, बहुत शानदार मौका मिल जाता है। अब ये बड़े स्तर की चीजें हैं, बड़े स्तर की चीज है कि यहां तक अगर आप करते हो साइंटिस्ट तक पहुंच सकते हैं। यदि आप एमएससी कर लेते हो और एमएससी के बाद में यदि आपके मन में है कि मुझे मास्टर बनना है तो आपको इसमें के बाद क्या करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा। तो इससे आप फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये सब चीजें अपने एग्रीकल्चर का ये सीक्वेंस है, पीएचडी के बाद एग्रीकल्चर खत्म। ठीक है, बाद में इसके बाद में आप डिग्रियां नहीं ले सकते इसकी। अगर आपने 12th एग्रीकल्चर कर लिया है तो आपके पास देखो ऑप्शन क्या क्या मिलेंगे, सहायक कृषि अधिकारी का, जिसे डब्ल्यू कहते हैं। कृषि प्रयोगशाला का भी मिलेगा आपको, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एएस कहते हैं। वैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 12th एग्रीकल्चर होते ही उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन कुछ जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 12th में एग्रीकल्चर नहीं होती है तो उनको यूजी कंप्लीट होने के बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में मौका उसे मिल जाता है। तो डब्ल्यू कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कर सकते हैं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, इसमें 12th बेस की भी वैकेंसी आती है और जो ग्रेजुएशन बेस की वैकेंसी रहती है ये भी इसमें साथ में आती रहती है वैकेंसी। तो आप एनएससी में एग्जाम दे सकते हैं, आप इप्को में एग्जाम दे सकते हैं, आप साथ में क्रिप्को के भी एग्जाम दे सकते हैं। इप्को, क्रिप्को, इनके भी एग्जाम होते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक लिमिटेड संस्थान है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ आती हैं, तो आप इनमें एग्जाम दे सकते हैं। साथ में कॉटन कॉर्पोरेशन जो इंडिया है, पर्सनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो एग्रीकल्चर के रिसर्च स्टेशन हैं या रिसर्च सेंटर हैं, तो वहां पर भी इनमें वैकेंसियां निकलती रहती है। बस उनमें वैकेंसी ये बात है कि एक कम मात्रा में निकलती है, ज्यादा संख्या में नहीं रहती है। अब आपके पास में बीएससी के बाद यदि एमएससी है तो एमएससी की अपन चर्चा करें तो एमएससी के वाला आदमी एक तो एओ का एग्जाम दे सकता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर का। यदि उसने नेट क्वालिफाइड कर लिया है, अगर उसने नेट क्वालिफाइड किया है तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकता है, एपी का एग्जाम दे सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकता है। तो एपी भी वो बन सकता है, लेकिन उसके लिए क्या उसके पास में नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। इनमें आप एआरओ का एग्जाम दे सकते हैं, एआरओ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का, डब्ल्यूआरओ का दे सकते हैं। ये एमएससी के बाद में होंगे, ध्यान रहे ये एमएससी के बाद की चीजें हैं। एमएससी के बाद की चीजें आप डब्ल्यूआरओ का, एआरओ का, एओ का, एपी का, इनका ये एग्जाम दे सकते हैं।
अब पीएचडी है तो आप ध्यान रहे सीधा प्रोफेसर का एग्जाम दो भाई, सीधा सा ना प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी में ज्यादातर आपके प्रोफेसर की वैकेंसियां चलती रहती है, एसोसिएट प्रोफेसर की। अगर नेट है तो भी चलता है, अगर पीएचडी है तो भी चलता है। तो इससे तो सीधा का सीधा आप है प्रोफेसर के लेवल पे जा सकते हो। लेकिन एक मिडिल क्लास का जो स्टूडेंट्स होता है उसके माइंड में सीधा से क्या रहता है भाई, मैं जैसे तैसे करके कम समय पढ़ के मुझे नौकरी मिल जाए। तो उसके लिए सबसे सुनहरा जो मौका रहता है वो कृषि प्रयोगशाला का रहता है, वो कृषि प्रयोगशाला का रहता है। तो अगर आप कम एज में कृषि प्रशिक्षक बन जाते हो तो इसकी होड़ नहीं हो सकती। आप बाद में अगर पढ़ना चाहो तो आपको कृषि विभाग राजस्थान सरकार समुचित समय देती है कि आप आगे की जो भी पढ़ाई सुचारू रूप से रखना चाहते हैं तो आप उससे आप सुचारू रख सकते हैं। तो ये आपके जेट के बाद का सारा एक मैंने स्कोप बताया है। तो इस स्कोप के आधार पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वैसे राजस्थान के अलावा अतिरिक्त जो दूसरे राज्य हैं वहां पे भी खूब वैकेंसी आती है, जहां HDO, ADO ये वैकेंसी आती रहती हैं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, HDO वाले तो MSc वाले होते हैं, वैसे ADO के अपने जो BSc वाले इसमें अलाउड होते हैं। तो आप इनके ये स्कोप है, इनके आधार पे आप अपनी मजबूत तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मजबूत तैयारी करना चाहते हैं तो ध्यान रहे उत्कर्ष के जो 23 साल है बेमिसाल फाउंडेशन डे इसका 13 सितंबर है। तो 23 साल पूरे होने की खुशी में ध्यान रहे उत्कर्ष के जो 23 ईयर का जो विश्वास है और 23 ईयर की जो ग्रोथ है इसका सेलिब्रेशन है, ध्यान रहे। इसमें एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 13 से 15 सितंबर तक मौजूदा पेड ऑनलाइन ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए 23% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसे आप कूपन कोड UC23 लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। और अन्य सभी विद्यार्थियों के लिए मिल रहा है 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट, जिसे आप कूपन कोड UC13 लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। कृषि प्रयोगशाला 2025 का लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम है। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मौजूदा अभ्यर्थियों को 23% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट UC23 से प्राप्त करें, अन्य सभी को 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिससे कूपन कोड UC13 से प्राप्त करें। बेमिसाल फीचर है इसमें, ध्यान रहे फाउंडेशन डे पर आपको मिल रहा है 13 पावर पैकेट रिवीजन सेशन मिलेंगे, साथ में ई एग्रीकल्चर मास्टर बुकलेट भी मिलने वाली है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लाइव फ्रॉम क्लासरूम एंड लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, जेट 2026 बैच, RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर, RPVT 2026, वेटनरी ऑफिसर VO और अदर एग्रीकल्चर के जो भी एग्जाम है, इन सब एग्जामों के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है मौजूदा ऑनलाइन ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए 23% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिससे कूपन कोड UC23 लगाकर प्राप्त करें। और अन्य सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिससे कूपन कोड UC13 लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई ये आपके जेट के बाद की आपकी स्कोप की जानकारी थी। अगर आप हॉर्टिकल्चर की मजबूत तैयारी करना चाहते हैं तो आप डेली जुड़ सकते हैं मेरे साथ सुबह 6 बजे और डेली शाम 6:15 बजे उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। तब तक सभी साथियों को रामचंद्र चौधरी का राम राम।